हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टॉक की बात करेंगे। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है एंड 2021 में ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ से। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 साल में बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ये प्रॉफिट ग्रोथ 29.96% है। कंपनी का रेवेन्यू भी पिछले 3 साल में बहुत ही बढ़िया तेजी से इंक्रीज हुआ है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ 42.4% है। कंपनी का पीईजी रेशियो भी 0.52 है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस भी अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रही है। इस स्टॉक के रिटर्न्स भी बैंक के एफडी के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। ये अपने इक्विटी पर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। ये एंट्री पॉइंट भी बहुत अच्छा है अभी इस स्टॉक को कंसीडर करने के लिए। ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। अब मैं लेकर आया हूँ आपको स्टॉक के 1 डे कैंडल चार्ट पर इसके प्राइस मूवमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से। ये स्टॉक अभी 259 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलूंगा और मैंने एक पॉइंट को मार्क किया है। 17 फरवरी 2020 इस स्टॉक ने हाई बनाया था 214 रुपये 85 पैसे का। उसके बाद मार्च के मंथ में मार्च 2020 में हम लोग को भारी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली एंड इसने लो बनाया 80 रुपये का 25 मार्च 2020 को। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिली एंड एक हाईएस्ट लेवल इस स्टॉक ने 289 रुपये 55 पैसे का बनाया है 11 फरवरी 2021 को, यानी अभी बीते हुए महीने। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए और मार्क किए हैं। 31 अगस्त 2020 इस स्टॉक ने हाई बनाया था 178 रुपये एंड इसने एक लो बनाया 157 रुपये का 22 दिसंबर 2020 को एंड एक बढ़िया लेवल और इसने टच किया है 195 रुपये 70 पैसे का 13 जनवरी 2021। उसके बाद बहुत ही शानदार तेजी हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिली थी एंड इसने एक लो भी बनाया था 235 रुपये 25 पैसे का 16 फरवरी 2020 को। फिलहाल ये अभी अपने करंट मार्केट प्राइस 259 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक के फर्दर प्राइस को प्रेजेंट करने के लिए एंड इसके टारगेट्स को भी डिस्कस करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपको इस स्टॉक के 1 मंथ कैंडल चार्ट पर। तो अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे इस स्टॉक के 2017 में बनने वाले लो से। तो मार्च 2017 में इस स्टॉक ने लो बनाया 99 रुपये 50 पैसे का। अब अगर हम इसके 2017 में बनने वाले हाई की बात करें तो दिसंबर 2017 में बहुत ही शानदार लेवल्स हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिले एंड इसने 228 रुपये 30 पैसे का लेवल को टच किया। अब अगर हम इसके 2018 के हाई की बात करें तो जनवरी 2018 में बेहतरीन लेवल 215 रुपये 45 पैसे इस स्टॉक ने बनाया एंड 2018 में एक लोएस्ट लेवल 122 रुपये 45 पैसे का अक्टूबर के मंथ में भी हम लोगों को देखने को मिला एंड इस स्टॉक ने 2019 में लोएस्ट लेवल 125 रुपये 55 पैसे फरवरी 2019 में बनाया है एंड इसका 2019 में बनने वाला हाई है जुलाई 219 रुपये 40 पैसे। फिलहाल ये 2020 का बनने वाला इसका हाई रहा है 214 रुपीज एंड 85 पैसे एंड मार्च 2020 की भारी गिरावट में इस स्टॉक ने लोएस्ट लेवल 80 रुपये का टच किया। अब अगर हम इसके 2021 में बनने वाले हाई की बात करें तो 2021 में इस स्टॉक ने हाई बनाया 289 रुपये 55 पैसे, यानी एक बहुत ही शानदार लेवल फरवरी 2021 में इस स्टॉक ने टच किया। फिलहाल ये अभी अपने करंट मार्केट प्राइस 259 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसके इनिशियली टारगेट्स मैं आपको सजेस्ट करूं तो इसका इनिशियल टारगेट मैं आपको 330 रुपये सजेस्ट करना चाहूँगा एंड अगर स्टॉप लॉस सजेस्ट करूं तो मैं आपको इसका स्टॉप लॉस 205 रुपये सजेस्ट करूंगा। अब मैं लेकर आया हूं आपको tickertape.in पर। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्लेटफॉर्म एक बार ज़रूर विजिट करें। तो कंपनी का नाम आप लोगों के सामने आ चुका है। आज हम बात कर रहे हैं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की। ये एक शानदार कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका करंट मार्केट प्राइस आप लोगों के सामने है 259 रुपये 85 पैसे। आज इसमें मात्र 15 पैसे की गिरावट हम लोगों को देखने को मिली, यानी 0.05% की गिरावट इसमें आज हम लोगों को देखने को मिली है। अब अगर एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें कि कितने एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं तो 22 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 22 में से 22 की राय, यानी 100% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब अगर हम एक साल आगे के लिए इसके टारगेट्स को डिस्कस करें, यानी मार्च 2022 के लिए इस स्टॉक के प्राइस फोरकास्ट को, तो हायर साइड पे इसका प्राइस फोरकास्ट बहुत ही शानदार 369 रुपये 38 पैसे बताया जा रहा है,
यानी करंट मार्केट प्राइस से 42% का अपसाइड। अगर हम मीडियम साइड पर भी बात करें तब भी ये टारगेट बहुत ही शानदार 321 रुपये 18 पैसे, यानी 23.6% का अपसाइड इसके करंट मार्केट प्राइस से। यानी बेहतरीन लेवल्स हम लोग इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं लेकर आया हूं आपको BSE की साइट पर कंपनी के फंडामेंटल्स को प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम मार्केट कैप पर नजर डालें तो इस स्टॉक का मार्केट कैप 6,662 करोड़ रुपए है, यानी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अब अगर हम इसके EPS पर नजर डालें तो बहुत ही शानदार इसका अर्निंग पर शेयर पिछले 12 मंथ्स का 12.03 रुपये देखने को मिल रहा है। कंपनी का PE रेशियो यानी करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो PE रेशियो इस स्टॉक का 21.62 है। स्टॉक का PB रेशियो यानी करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू 2.49 है। यानी कंपनी हम लोग को फंडामेंटल्स के बेसिस पर बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। अब अगर हम इसके ROE पर नजर डालें तो इसका ROE 11.53% है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 11.53% है, जो कि 10% से यानी ये ऊपर चल रहा है। अब मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो अपनी बात हम मार्च 2018 में इसके नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। तो मार्च 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 243 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर मार्च 2019 में 351 करोड़ रुपए रहा। देन अगेन मार्च 2020 में भी बहुत ही बेहतरीन जंप इसके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को देखने को मिली एंड इसका नेट प्रॉफिट 550 करोड़ रुपए रहा। अगर हम पिछले 12 मंथ्स की बात करें तो इसमें थोड़ी सी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 437 करोड़ रुपए है। अब अगर हम EPS पर भी नजर डालें तो मार्च 2018 में इस स्टॉक का EPS 9.47 था। मार्च 2019 में इसका EPS बढ़कर 13.7 रहा। मार्च 2020 में भी ये और ज्यादा बढ़कर 21.43 रुपये रहा एंड अभी पिछले 12 मंथ्स का इसका EPS 17.04 रुपये है। अब मैं आपको कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी प्रेजेंट करूंगा। तो मार्च 2020 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 90 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर जून 2020 में 92 करोड़ रुपए रहा। सितंबर 2020 क्वार्टर में इसमें हम लोग को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली एंड इसका नेट प्रॉफिट 79 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2020 में बहुत ही शानदार जंप इसके नेट प्रॉफिट में हम लोग को देखने को मिली एंड लेटेस्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2020 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 176 करोड़ रुपए रहा है। अब अगर हम इसके EPS की बात करें तो मार्च 2020 में इसका EPS 3.52 था। जून 2020 क्वार्टर में इसका EPS 3.58 था। सितंबर 2020 में इसका EPS 3.07 था एंड लेटेस्ट क्वार्टर इसका क्वार्टरली EPS 6.87 रुपये रहा है। अब मैं लेकर आया हूं आपको NSE की साइट पर इस स्टॉक के कारोबार की सिचुएशन पर नजर डालने के लिए। तो यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 10 मार्च 2021 की प्रेजेंट है, यानी अगर हम बीते हुए दिन 10 मार्च 2021 की बात करें तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 3,42,000 शेयर्स की ट्रेडिंग की गई है, जिसमें से डिलीवरी के तौर पर 1,52,000 शेयर्स को उठाया गया है, यानी 44.65% की बेहतरीन डिलीवरी हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिली है बीते हुए दिन। तो अगर आप भी बाइंग करना चाहें तो इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं, ऐसा मेरी राय है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए स्टॉक की एनालिसिस के साथ। थैंक यू।